हरे पुरस्रार और अंधेरे जंगल में जहां रात के वक्त हर तरफ हल्की नीली रोशनी और कोहर छाई रहती थी, एक अजीब और गरीब जादुई दरख्त खड़ा था। इसके पत्ते सुनहरी चमकते और उसकी जड़ों से रोशनी निकलती रहती थी, जैसे कोई राज इसके अंदर छुपा हो। यही वो जगह थी जहां से एक अजीम कहानी का आगाज होता है। इसी जंगल का बादशाह एक ताकतवर शेर था जो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर जोरदार धाव मारता था। इसकी धाव सुनकर पूरा जंगल खामोश हो जाता और तमाम जानवर एहतराम से इसकी तरफ देखते। वो न सिर्फ ताकतवर था बल्कि इंसाफ पसंद भी था, इसीलिए सब इस पर भरोसा करते थे। एक दिन रात के वक्त जब जंगल में खामोशी थी, बादशाह शेर अकेला गश्त करते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। अचानक इसे दूर से एक अजीब रोशनी नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। इसके कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, रोशनी तेज होती गई और उसके चेहरे पर हैरत जाहिर होने लगी। जब वो जादुई दरख्त के पास पहुंचा तो अचानक जमीन हिलने लगी, दरख्त की जड़ों से सिया धुआं निकलने लगा और फिजा में एक खौफनाक माहौल पैदा हो गया। इसी लम्हे एक चमकती हुई रूह दरख्त से जाहिर हुई जो हवा में तीर रही थी और उसके गिर्द रोशनी के ज़रात घूम रहे थे। ये मंजर देखकर जंगल के दूसरे जानवर खौफजदा हो गए और उधर उधर भागने लगे। पूरे जंगल में अफरातफरी फैल गई। अगले दिन एक दाना बूढ़ा हाथी बादशाह शेर के पास आया और इसे बताया कि ये सब किसी पुराने दुश्मन की वापसी की निशानी है। जल्द ही अंधेरे में एक साया नजर आया, एक खतरनाक काला भेड़िया जिसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं। वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था और उसके पीछे कई जानवर खड़े थे, जैसे वो इसके ताबे हो चुके हों। वो चालाकी से जानवरों को डराकर अपनी फौज बना रहा था। ये देखकर बादशाह शेर ने फैसला किया कि वो अकेला नहीं बल्कि अपने वफादार साथियों के साथ इस खतरे का मुकाबला करेगा। इसने एक उकाब, एक लुमड़ी, एक हाथी और एक हिरन को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर एक टीम बनाई और जंगल को बचाने का अहद किया। उकाब आसमान पर उड़कर दुश्मन की निगरानी करता, लुमड़ी अपनी होशियारी से मंसूबा बनाती और बाकी सब एक दूसरे का साथ देते। सब मिलकर जादुई दरख्त की तरफ बढ़े जहां रोशनी और भी तेज हो रही थी और फिजा में तवानाई की लहरें फैल रही थीं। वहां पहुंचकर दोबारा वही रूह जाहिर हुई और उसने खबरदार किया कि अगर लालच बढ़ा तो जंगल तबाह हो जाएगा। अभी वो बात कर ही रही थी कि अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी और काला भेड़िया अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गया। बादशाह शेर और काला भेड़िया आमने सामने खड़े हो गए। दोनों की आंखों में गुस्सा और अज़्म साफ नजर आ रहा था। अचानक एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। हर तरफ धूल उड़ने लगी, जानवर एक दूसरे से लड़ने लगे, जमीन कांपने लगी। हाथी ने जोरदार हमला किया, उकाब ने फिजा से तेज वार किए, लुमड़ी ने चालाकी से दुश्मन को धोखा दिया और हिरन ने तेजी से दुश्मन को उलझाया। आखिरकार बादशाह शेर और काला भेड़िया आमने सामने आ गए। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, पंजे टकराए, चिंगारियां निकले और आखिर में बादशाह शेर ने पूरी ताकत के साथ आखिरी वार किया, जिससे काला भेड़िया जमीन पर गिरकर शिकस्त खा गया। जैसे ही दुश्मन हारा, जादुई दरख्त की रोशनी दोबारा साफ और रोशन हो गई। सिया धुआं खत्म हो गया और पूरे जंगल में सुकून फैल गया। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फैलने लगी, जैसे जिंदगी दोबारा लूट आई हो। तमाम जानवर खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और जश्न मनाने लगे। आखिर में बादशाह शेर जादुई दरख्त के नीचे खड़ा था, सूरज तुलू हो रहा था और उसके चेहरे पर सुकून और फख्र वाज़े था। अगर आपको ये ज़बरदस्त कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस पर होनी चाहिए। और मज़ीद ऐसी दिलचस्प, सनसनीखेज़ और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।